हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आप सबका? सब ठीक ठाक? चलिए, अच्छी बात है। ये हमारा रिवीजन कोर्स चल रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है ना, पूरा डीपली पढ़ाने के लिए अभी बाबू टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम बस इस महीना के बाद ही होने वाला है। तो हम सोचे थे जल्द से जल्द आपका पूरा का पूरा रिवाइज एक बार करा दें हम। ठीक है, जो भी बच्चे इस पूरा वीडियो को जो भी हम पढ़ा रहे हैं कंप्लीट यदि देख लेते हैं तो गारंटी है बाबू फिजिक्स में अच्छा स्कोर करेंगे, कारण कि इसी के अंदर से क्वेश्चन आता है। और आपकी सुविधा के लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का नोट्स डाल दे रहे हैं, बस आप यहाँ समझिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए वहाँ पर जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ चूँकि हमने टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है तो आपके मोबाइल में टेलीग्राम पहले से होना चाहिए। ठीक है, यदि नहीं होगा तो डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, ठीक है बाबू। हम लोग पिछले क्लास में समझ रहे थे कि संधारित्र को यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसकी तुल्यधारिता क्या होती है, और उसको यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे ना तो तब तुल्यधारिता क्या होती है। मतलब समानांतर क्रम में भी देख लिए थे और श्रेणी क्रम में भी देख लिए थे। श्रेणी क्रम में देखे थे क्या आया था, 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/3 c3 जितना तक रहेगा वहाँ तक। फिर अगला देख रहे थे समानांतर क्रम, जिसमें देखे थे हम लोग क्या कि c इक्विवेलेंट इक्वल टू c1 प्लस c2 ना, समांतर क्रम वाला c इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना आ रहा था, c1 प्लस c2 प्लस c3 डॉट 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 डॉट, ये ना हम लोग देखे थे। और इन यदि समान रहता संधारित्र तब इस केस में जो c इक्विवेलेंट आया था वो c प्लस c प्लस c प्लस कहाँ तक, n तक, जिसका मान हमने कितना मान आया था, nc। ठीक है, और जो श्रेणी क्रम था क्या था बाबू, श्रेणी क्रम, इसमें जो 1/c इक्विवेलेंट आया था कितना आया था, 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, जितना रहेगा उतना हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। फिर देखिए जब इसमें n समान धारिता वाले ना, n समान धारिता और जो धारिता है इसको हमने मान लिया कितना, c। इस तरह के संधारित्र को यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तब c इक्विवेलेंट कितना आया था, c बटा में n आया था। ठीक है, यह भी हम लोग वो देख चुके थे कि समानांतर क्रम में जो c इक्विवेलेंट का मान होता है तुल्य धारिता का मान वो प्रत्येक धारिता के मान से ज़्यादा होता है, और श्रेणी क्रम में जो c इक्विवेलेंट का मान आता है वो प्रत्येक धारिता के मान से क्या होता है, कम होता है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन पूछता है कि इन दोनों का अनुपात बताइए, तब सब आसानी से बता सकते हैं। इसके बटा में क्या है, 1 है ना। तो ध्यान रखिएगा यदि समानांतर पहले का है c इक्विवेलेंट और बाद में किसका का है, श्रेणी क्रम का है c इक्विवेलेंट, ये किसका है, समानांतर का, और ये किसका है, श्रेणी का। डैश दे देते हैं तो इसका कितना, nc बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कितना c बटा में n। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये तो जो का त्यों रह जाता है, तो nc और बटा में 1, ऊपर कितना चल जाएगा, n और बटा में c से c क्या हो जाएगा, कैंसिल, कितना हो गया, n स्क्वायर बटा 1 अर्थात n स्क्वायर और अनुपात 1। तो याद रखिएगा यदि समानांतर क्रम ऊपर का है श्रेणी नीचे का है तो n स्क्वायर बटा 1, यही आपका श्रेणी यदि पहले कह दे क्वेश्चन में और समानांतर बाद में कहे तो 1 अनुपात n स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अब चलिए हम लोग इस पर बहुत सारा क्वेश्चन करते हैं कि 2-3 संधारित्र को एक साथ दे देगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत बड़ा पूछता है तो उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए आसानी से हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे ना, बस एक ही फॉर्मूला समानांतर के लिए क्या होगा कि c इक्विवेलेंट आए तो सब को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है, और वही यदि श्रेणी क्रम के लिए है तो उनको क्या ऐसे जोड़ना है, उल्टा करके जोड़ना। इसी पे आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए बारी बारी से क्वेश्चन आपको कराते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन। मान लीजिए आपको दो द्वितीय संधारित्र जिसका मान 8 माइक्रोफैराड, इसको भी कितना, 8 माइक्रोफैराड। अब बोलिएगा कि ए बी के बीच सी इक्विवेलेंट बताइए।
तो ध्यान दीजिए ये किस क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला हम आपको बताए हैं C1 C2, अब बट्टा में C1 प्लस C2, 8 प्लस कितना 8, 8 8 है 64 और 8 8 16, कितना बार 4, यही क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर। यदि समानांतर क्रम का क्वेश्चन आ जाए कुछ इस प्रकार से ना, ठीक है, दो बिंदु हो गया, बिंदु ए और बिंदु बी। एक का मान लेते हैं 2 फैराड, एक का 3 फैराड, एक का 4 फैराड। अब पूछे ए बी के बीच सी इक्विवेलेंट बताइए। तो हम क्या जानते हैं समानांतर क्रम में सिंपल जोड़ देते हैं, सबको जोड़ दीजिए। 2 प्लस 3 प्लस कितना 4, 3 2 5 4 9 फैराड, इसका ये आंसर हो गया। ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि मिक्स करेंगे क्वेश्चन को, दोनों को एक में मिलाएंगे। ठीक है, देखिए मिलाते हैं। अगर क्वेश्चन जो है आपका कुछ ऐसे दे दिया, दो ऊपर श्रेणी में और दो नीचे भी श्रेणी में, लेकिन एक दूसरे का किया समानांतर कर दिया। यहाँ से दो तार निकल देगा ए और बी। इसका मान दे देगा, मान लीजिए कि 8 फैराड, इसका भी 8 फैराड, इसका 12 फैराड, इसका भी 12 फैराड। बोलेगा सी ए बी बताइए। तो देखिए सिंपल सा आपको जो जो दिखे उसको क्या कीजिएगा सॉल्व करते चलिए। सबसे पहले वो हमारा दिखा क्या, और 8 और 8 किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। और हम आपको बताया है जब भी मान समान हो तो उतना, और बट्टा में जो होगा उतना कर दीजिएगा। अच्छा इस तरीके से भी निकाल सकते हैं C1 C2 बटा C1 प्लस C2। जो डेट के लिए 8 और बटा कितना 2 है ना, तो 2 कितना आया 4 ना आया है। फिर से इसका भी कितना 12 बटा 2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर। अब जो हमारा ये परिपथ था, अब नया परिपथ क्या बन गया, नया करने का मतलब हुआ कि इनके बदले में हम दूसरा बनाएंगे। इन दोनों का मान कितना है 4 है ना, और इन दोनों का बदले कितना है 6 है ना। बस और देखिए तो दोनों समांतर में आ गया, और समांतर में हम लोग क्या जानते हैं कि दोनों का सिंबल जोड़ देंगे। अर्थात जो सी ए भी पूछ रहा था, सी ए भी पूछ रहा था, क्या करेंगे 6 प्लस 4 कितना आ गया 10 फैराड। ये का क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए तो कितना सिंपल है। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा। मान लीजिए ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया कुछ घुमा के ना, कुछ ऐसे दे दिया, कुछ ऐसे दे दिया, कुछ ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, ऐसे 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 दे दिया, बिंदु ए और बिंदु बी। ठीक है, इसका वैल्यू मान लेते हैं कि 6 फैराड, इसका भी 6 फैराड, इसका भी 6 फैराड, इसका वैल्यू दे देते हैं 10 फैराड 10 फैराड, इसका वैल्यू देते हैं कितना 3 फैराड 3 फैराड और 3 फैराड। और क्वेश्चन में पूछे कि सी ए बी बताइए, नहीं बता दीजिएगा। और ये घुमाइए ना किए हैं इसको, जब इसको तारों खींचिएगा तो सीधा नहीं हो जाएगा ये, और सीधे हो गया तो ये जो तिरछा को दिखाई दे रहा है वो कैसा हो जाएगा सीधे हो जाएगा। और सीधे हो जाएगा तो कौन सा क्रम श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम बताइए ना वो तरीका, जो वो होगा समान है और आसान हो गया। कितना 6 कै गो है 3 गो, तो 6 बटा 3, तीनों के बदले कै गो 1 गो, 2 फैराड का आ गया। इहो देखिए तो इहो तो समान है ना, तो 10 बटा कै गो है 2 गो का तो ना 5। इहो देखिए सब समान है, 3 बटा कै गो बताइए 3 कितना आ गया 1 आ गया। अर्थात अब हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक अलग फिगर द्वारा ना, बिंदु ए और बिंदु बी। और देखिए तीनों के बदले एक आया कितना फैराड का 2 फैराड का, जोड़ दीजिए। फिर देखिए दूसरा आया है कितना 5 फैराड का 5 फैराड। फिर तीसरा आया है कितना 1 फैराड का, जोड़ दीजिए। हमको सी ए बी ना चाहिए। देखिए तो ये कौन सा क्रम आ गया समानांतर क्रम, और समानांतर क्रम में हम लोग क्या जानते हैं सबको आपस में जोड़ देना सिंपल। तो 2
+5 प्लस कितना 1, 2 अपना 7 1 8 फैराड, यही कहा गया आपका आंसर। मान के तो आप सब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। वैसे हमने नोट्स में बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है, सब पैटर्न यही है। अच्छा, ये जरूरी नहीं होगा कि जो यहाँ पे लिख रहे हैं आपको नोट्स में ही वही मिले, लेकिन पैटर्न और टाइप आपका यही मिलेगा, ठीक। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया। और देखिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस पर। बस आप सब क्या कीजिएगा कि समझाने के बाद जो इतना नोट्स में लिखे हुए हैं उसको जरूर 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िएगा, ठीक है, पूरा आपको समझ में आएगा। और दिक्कत होने पर बताइए कि है नोट्स पर हमारा नंबर दिया हुआ है 62 वाला नंबर जो है ना, उस पर कोई भी डाउट होने पर सीधे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन भी हम वो भी करेंगे ताकि ये भी क्वेश्चन अगर छूटे नहीं। मान लीजिए एक संधारित्र है, ऐसे संधारित्र है, कैसे संधारित्र है, ठीक है। इसका वैल्यू 6 फैराड, इसका भी वैल्यू 6 फैराड, इसका भी वैल्यू 6 फैराड। लेकिन अब की बार क्या किए हैं हम कि तार की सहायता से इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर दिए हैं और इसको ला करके यहाँ पे ज्वाइंट कर दिए हैं, ठीक है। एक बिंदु हो गया कितना ए और बिंदु बी। और आपसे पूछता है कि जो ए और बी के बीच तुल्य धारिता है वो ज्ञात कीजिए। सिंपल तरीका, आपको तो लग रहा है कि श्रेणी क्रम में है ना, तुरंत आप लोग क्या कीजिएगा 6 बट्टा 1 2 3 है तो कितना आंसर तू गलत हो जाएगा। जब वैसे ही करना रहता तो हिंदारवा कहने लगाता, इसका कुछ यूज होना चाहिए ना। और देखिए इसका यूज क्या है, आपको लग रहा है कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम, अब हो जाएगा समानांतर क्रम। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे बाबू जब ये बिंदु यहाँ से यहाँ तक ये है तो इनके बीच तो कोई दूसरा संधारित्र नहीं है ना, तरवा के वो है ना, तो यह बिंदु को क्या बना देगा, ये बना देगा। ये जब बिंदु बी है तो जहाँ तक इसका तार गया होगा वो बिंदु क्या हो जाएगा बी। और हमें 2 बिंदु मिला का ए और डी, और इसी के बीच तुल्य धारिता निकालना है। चलो बनाइए, एगो ए एगो बी, ठीक। ए से बी के बीच देखिए तो कोई फैराड 6 फैराड, ए से बी के बीच कोई फैराड का वो संधारित्र लगा हुआ है 6 फैराड का। दूसरा जो लगा है ये भी तो बी और ए के बीच में ही ना लगा है, बी और ए के बीच कितना 6 फैराड। फिर तीसरा देखिए ए और बी के बीच कितना 6 फैराड। देखिए तो आगे कि नहीं आगे समानांतर क्रम में, यही इस तार का काम था। अब आसानी से सबसे बना सकते हैं। समानांतर क्रम में हम क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, अर्थात जो सी ए बी का मान आएगा कितना जाएगा बताइए 6 + 6 + 6 कितना 18 फैराड आंसर, ठीक। अब चलिए हम लोग संधारित्र की ऊर्जा के बारे में थोड़ा सा बात कर रहे हैं ना। नंबर लगा दिया हुआ है आपके नोट्स में, देख लीजिएगा। देखिए संधारित्र की ऊर्जा, संधारित्र की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। कोई संधारित्र है बाबू जिसको हम भी विभवांतर के बैटरी के साथ क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। इस संधारित्र की धारिता ऐसी है, तो जो ऊर्जा होता है ना, ऊर्जा इक्वल टू होता है, पता है क्या, हाफ एनर्जी ई करिए सर यू करिए, क्या दिक्कत है, हाफ CV², ठीक।
सी क्या है, धारिता, और भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब विभवांतर। अब देखिए, चूंकि हम बाबू स्टार्टिंग में जानते थे Q इक्वल टू कितना, सी भी होता है जब संधारित्र आए थे उसी समय, तो इसको अलग अलग कीजिए, हाफ सी भी, दो भी है ना, अलग अलग कर देते हैं, कोई दिक्कत ना। सी भी के बदले क्या लिख दे बताइए, Q अभी बटा में कितना, दो, आधा के द्वारा नहीं, ये भी फॉर्मूला है, क्या है, Q ही बटा दो। और देखिए और कुछ फॉर्मूला आएगा, देख लेते हैं कि और आएगा कि नहीं आएगा। देखिए अब कितना होगा यहाँ पर, हाफ सी भी का स्क्वायर, हमारा मन कर रहा है कि ऊपर नीचे सी से गुना करा दे, ऊपर भी सी से गुना और नीचे भी सी से गुना, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो हाफ सी का भी स्क्वायर और भी का स्क्वायर बटा कितना, सी, क्या लिख सकते हैं, सी भी का होल स्क्वायर बटा में 2c, जो सी भी होता है अभी देखिए ना आप सब, Q इक्वल टू सी भी होता है, तो सी भी के बदले में Q, तो Q स्क्वायर और बटा में 2c। अच्छा, एनर्जी का कितना रूप में फॉर्मूला, 3 रूप में, क्या क्या बाबू, जो ऊर्जा होती है संधारित्र का क्या क्या होते हैं बताइए, एक तो हो गया क्या, हाफ सी भी स्क्वायर, एक क्या हो गया, Q भी बटा 2 हो गया, और एक क्या हो गया, Q स्क्वायर बटा में 2c हो गई। तीनों ध्यान में रखिएगा, और नहीं ध्यान में रखना चाहते हैं तो बस एक ध्यान में रखिए और कैसे निकालते हैं ये तरीका सीखिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वो क्वेश्चन में क्या करता है ना कि तीनों दे देगा, एक चौथा घुसा देगा इसमें, अब बोल देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला संधारित्र का ऊर्जा नहीं होता, तो आप सबको ध्यान में रहेगा तभी ना बताइएगा कि कौन सा होता है कौन सा नहीं होता है। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, बहुत सिंपल पूछता है इस पर, ठीक है। देख क्वेश्चन क्या करेगा, बोल देगा कि किसी कोई संधारित्र है जिसकी धारिता 2 माइक्रोफैराड है, उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है जिसका विभवांतर 12 वोल्ट है, तो संधारित्र की ऊर्जा बताए, नहीं बता सकते हैं आप सब आसानी से, ऊर्जा का वो फॉर्मूला देखिए कौन सा लगाइएगा, अब आपको खोजना पड़ेगा कि सीवी वाला कौन सा फॉर्मूला है, देखिए तो इसमें सीवी है नहीं है, इसमें सीवी है नहीं है, सीवी वाला फॉर्मूला पहला ही है, कितना बताइए, हाफ सी भी स्क्वायर, तो हाफ सी का मान कितना, 2 माइक्रो, आपको हम बार बार बताते रहे हैं कि माइक्रो जो होता है यूनिट ऐसा ही नहीं होता है, तो इसको गुना करेंगे कितना से, 10 के पावर -6 से, कितना से गुना, 10 के पावर -6, तो फैराड में आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 2 गुना 10 के पावर -6 क्या, फैराड, और भी बाबू कितना है, 12 वोल्ट, 2 बार ना कारण के स्क्वायर है, 2 से 2 कैंसिल, 12 में 12 से गुना कीजिएगा तो 144 गुना 10 के पावर -6, इतना भी छोड़ दीजिएगा तब पर भी ठीक ठाक आंसर है, लेकिन और अच्छा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मानक रूप में बदलते हैं, और मानक रूप कहता है कोई भी एक निश्चित अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो 1 के बाद दशमलव लाने के लिए आप सब क्या कीजिएगा, 100 से भाग कीजिएगा, तो ये अपना घरे से लाए हैं 100, तो फिर घरे भेजना पड़ेगा ना, तो गुना में 100 करा दीजिए, फिर कट जाएगा जो करते हो, लेकिन एक फायदा हो जाएगा कि ये मानक रूप में हो जाएगा, 1.44 गुना, ये देखिए 10 के पावर -6, और जो 100 है इसको क्या लिखते हैं, 10 के पावर 2 लिख देते हैं, कितना आ जाएगा 1.44 गुना 10 के पावर -6 प्लस 2 कितना -4, और जो ऊर्जा होता है ऐसा में से ऐसा मतलब क्या होता है, जूल होता है। इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। यदि क्वेश्चन में यदि आपको संधारित्र के ऊपर आवेश दे देता और विभवांतर दे देता बैटरी का, तो पूछता कि एनर्जी बताइए, तो ये फॉर्मूला क्यू ही बटा, तो क्लियर, उसी तरह सी और क्यू दे देगा तो ये फॉर्मूला लगा दे जाएगा, ठीक है।
ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे क्या, ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व देखिए, जो संधारित्र होता है ना, संधारित्र का क्या, ऊर्जा घनत्व, ये वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट, वही विद्युतशीलता इनटू ई स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से संधारित्र से जुड़े हुए सब चीज़ हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, और फिर एग्जाम में हम लोग बाबू कूलम वगैरह का नियम तो पढ़ लिए हैं। एग्जाम में पूछता है कि कूलम का नियम की सीमाएं बताइए। तो जो सीमा है ना, कुछ उसके नियम में ही छुपा हुआ है। कूलम का नियम जब हम बताया था तो आपको याद होगा कि बताया था कि दो स्थिर तथा बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, अर्थात जो कूलम का नियम होता है वो बाबू स्थिर आवेश के लिए ही वैलिड है। ठीक है, स्थिर आवेश के लिए वैलिड है। ये क्या है, सीमा है। साथ ही साथ किस प्रकार के आवेश के लिए वैलिड है बाबू, तो बिंदु आवेश के लिए वैलिड है। यदि बहुत बड़का बड़का आवेश ले लेंगे ना तो कूलम का नियम फेल कर जाएगा। ठीक, और साथ ही साथ जो दोनों के बीच की दूरी है ना, ये 10⁻⁻15 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। यदि 10⁻⁻15 मीटर से दूरी कम हो गया तो कूलम का नियम फेल कर जाता है। ठीक, इसका जवाब आपको मिलेगा नाभि के अंदर। नाभि के अंदर बाबू, नाभि का तो साइज आप लोगों को पता होगा, खत्म होता है 10⁻⁻15 मीटर, और परमाणु का साइज 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो इसके अंदर क्या रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं ना, ये हो गया नाभिक, प्रोटॉन रहते हैं। और कूलम का नियम कहता है कि जो धनात्मक आवेश होता है एक दूसरे को क्या करता है, विकर्षित करता है। तो बताइए, प्रोटॉन इहो प्लस इहो प्लस दोनों एक दूसरे को विकर्षित करेगा तो नाभिक स्थायी रह पाएगा, नाभिक तो फाड़ देगा, नहीं फाड़ देगा, अगर फाड़ देगा तो नाभिक खत्म, और नाभिक के खत्म होने के बाद परमाणु खत्म। अब परमाणु खत्म मतलब हुआ कि जितने चीज़ हमारे पदार्थ बने होते हैं सब परमाणु से बने होते हैं ना, सबका सब अस्तित्व खत्म, इस तरह से विनाश। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा कूलम का नियम है ये 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी ना आ गया यहाँ पे, तो कूलम का नियम क्या हो गया, फेल हो गया। अब यहाँ पे काम करेगा आपका नाभिकीय बल। कौन सा बल, नाभिकीय बल, जो कि इन दोनों को बांध के रखता है। अर्थात आप सब याद रखिएगा, ये दो समान आवेश के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम हो जाए ना, तो विकर्षित होने के बजाय आपस में आकर्षित हो जाएंगे। अर्थात इस केस में कूलम का नियम फेल हो जाता है और नाभिकीय बल चालू हो जाता है। क्लियर, तो कूलम का नियम का सीमा पर ध्यान बैठेगा, इसलिए बता रहे थे एग्जाम क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। सबसे पहले बाबू ये स्थिर आवेशों के लिए ही मान्य होता है, दूसरा क्या, ये बिंदु आवेश के लिए ही मान्य है, और तीसरा आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से यदि कम हो जाए तो नियम क्या होता है, फेल कर जाता है। क्लियर, इसी के साथ आपका जो चैप्टर 1 और 2 है ना, जिसका नाम स्थिर वैद्युत है, ये यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर चालू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक है बाबू, धन्यवाद। हाँ, एक बात और बताते हैं आपको कि देखिए चैप्टर खत्म हो गया, अब आप सबको क्या करना है, जो भी आपके पास गेस पेपर हो, इंटरनेट वाला नहीं निकला है ना, तो थोड़ा उसका आंसर वगैरह गलती दिया हुआ है कुछ, तो जिसमें भी डाउट हो आप सब हमें सेंड कर दीजिएगा। ठीक, पूछ लीजिएगा, और यदि ऐसे पॉसिबल ना हो ना, तो आप सब क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक है आपके पास, उसको बनाना चालू कर सकते हैं। चैप्टर वाइज मार्केट में उपलब्ध है, उसको ही आप सब बनाना चालू कर सकते हैं। अब आप चैप्टर 1 और 2 का क्वेश्चन देखिएगा ना, तो आपको सब समझ में आएगा कि भाई संधारित्र की ऊर्जा में क्या पूछ रहा है और क्या हमको आंसर देना है। तो इतना आप लोग कीजिए, चैप्टर 1 2 का क्वेश्चन लगाइए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो, 2 नंबरिया हो, और फिर आप इतना ही कीजिए।
और कोशिश कीजिए कि जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन बैंक ख़त्म कर दे, कम से कम 5 साल का। और जो भी मॉडल पेपर है सब क्वेश्चन एक दूसरे से मिल रहा है, इतना पे कवर कीजिए पहले आप सब, ठीक है। बाकी तो हम साथ ही हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद आप सबका।